देखो बच्चा, ये पहला पाठ है और वो है मंगलम। ठीक है। अब हम सबसे पहले इससे रिलेटेड जितना भी नोट पॉइंट है, इस एक्सरसाइज से, इस पार्ट से रिलेटेड जितना भी नोट पॉइंट है, हम सारे के सारे नोट पॉइंट एक स्टूडेंट को पढ़ाए हुए हैं, उसके कॉपी में लिख दिए हैं। हम ज़रा इसको दिखाना चाहते हैं, इसको देखो। ये देखो मेरा ही लिखा हुआ है, ज़रा देखो क्या कह रहा है कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। कोई पूछेगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो बाबू लोग आपको कहना है कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। मंगलम पाठ का प्रत्येक मंत्र उपनिषद से लिया गया है। जितने भी पाठ मंगलम पाठ में मंत्र है, मंगलम पाठ ये पुस्तक में, ये देखो ये है मंगलम पाठ, इसमें 5 मंत्र है, 1 2 3 4 और एक इधर ये है 5। ये पांचों मंत्र उपनिषद से लिया गया है। अब जरा देखो बाबू और कि उपनिषद की संख्या 104 है। कोई पूछेगा कितने उपनिषद है, तो कहना 104 उपनिषद है। फिर कोई पूछेगा उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो कहना उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। मंगलम पाठ का पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। अब देखो 104 उपनिषद है, उसमें एक उपनिषद का नाम है ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, तो उसी उपनिषद से पहला मंत्र लिया गया है। ये मंत्र है आपका पहला मंत्र, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र कठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र और चौथा मंत्र दोनों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का 5वां मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। कोई पूछेगा कि 5 मंत्र कहाँ से आया है, तो कहना उपनिषद से आया है। इधर देखो रामायण और रामचरितमानस 2 अलग अलग चीज़ है। रामायण संस्कृत में लिखा हुआ है और रामचरितमानस संस्कृत के साथ साथ अवधी भाषा में भी लिखा गया है। तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, और रामचरितमानस के रचनाकार महर्षि तुलसीदास है। कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो कहना है महाभारत। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास है। अब जरा देखते हैं आगे। वेद के रचनाकार भी महर्षि वेदव्यास ही है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। पुराण के रचनाकार भी महर्षि वेदव्यास ही है और पुराणों की कुल संख्या 18 है। ये रह गया बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। और भी बहुत सारी बात और एक एक लाइन को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, एक एक लाइन को समझाएंगे बच्चा, इसीलिए ध्यान से देखो।